असफलता क्या होती है? हमारे डिज़ायर्स, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पूरा ना हो पाना असफलता कहलाता है। लेकिन क्या ये असफलता या कहे तो फेलियर इतनी बुरी बात है जितना हमें ये लगते हैं? जितना हमारे समाज, हमारे आसपास के लोगों ने इसे हमारे लिए बुरा बना दिया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो उस कार्य में असफल हो जाता है, तो उसके आसपास के कई लोग जो उस कार्य को करने की सोच भी नहीं सकते, उस कार्य को करने में असक्षम है, वो उसे कोसने लगते हैं, उसे ये बताने लगते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, ये काम उसके बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो इंसान उस काम को करना छोड़ देता है, दोबारा कोशिश करने से डरने लगता है और दोबारा कभी कोशिश नहीं करता। इसी को कहते हैं फेलियर। असफलता हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम असफल हो जाते हैं, बल्कि असफलता हमें तब मिलती है जब हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। एक काम किसी इंसान के लिए नामुमकिन होता है, वही कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को काफ़ी आसानी से कर लेता है। ऐसा क्यों? क्या उस इंसान के पास 2 दिमाग या 4 हाथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बनाने वाले ने इंसानों में कोई भी भेदभाव नहीं किया है, बल्कि यहाँ भेद सिर्फ हमारी सोच का है, हमारे सोचने के तरीके का है। कोई इंसान ब्रह्मांड से सीखकर नई नई तकनीक का आविष्कार करता है, तो कोई उस ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर अपने जीवन को परिवर्तित करता है, और वही कोई इंसान अपने जीवन को बस कोसता ही रहता है। और यही नकारात्मक सोच किसी भी इंसान की असफलता का सबसे पहला कारण होती है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि थॉमस अल्वा एडिसन अपनी पहली या दूसरी असफलता के बाद हार मान लेते, तो आज या तो बल्ब के आविष्कार के लिए हम किसी और की तारीफ कर रहे होते, या आज भी हमारे पास लाइट बल्ब जैसा कोई आविष्कार नहीं होता। यदि निकोला टेस्ला अपने परिवार की बात सुनकर एक कैटलिस्ट बन जाते, तो आज हमारी ज़िंदगी की समान वस्तुएं भी हमारे पास नहीं होती। एक बड़ी सफलता के लिए हमें कई छोटे छोटे फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं छोटे फेलियर से डरकर रुक जाते हैं। उन्हें नहीं पता वो जिस होल से दुनिया को देख रहे हैं, ये दुनिया उससे कई ज़्यादा बड़ी और अनंत संभावनाओं का घर है। यहाँ वो होता है जो एक इंसान कभी कभी सोच भी नहीं पाता। इसलिए किसी भी बात, अनुभव या अपने पुराने जीवन को अपनी सच्चाई मानकर मत बैठिए। अपने लक्ष्य का पीछा कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे ढूंढिए, और तब तक मत रुकिए जब तक वो मिल ना जाए, और फिर उसे पाने की जिद में लग जाइए। क्योंकि हम असफल तब नहीं होते जब हम हार जाते हैं, हम असफल तब होते हैं जब हम हार मान लेते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी असफलता आ गई हो या फिर आके चली गई हो, आपको उसके बाद भी जो काम करना है वो है एक और कोशिश करने का, लेकिन इस बार नई सोच, नए तरीके और अपनी पुरानी गलतियों के सुझाव के साथ, ताकि इस बार हम सफलता तक पहुंच सके। मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा करने के बाद आपको गारंटेड सफलता मिलेगी, पर मैंने कहीं एक बेहतरीन लाइन सुनी थी कि अक्सर जीत उनकी हो जाया करती है जो हार को टालते रहते हैं। इसलिए कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो हार और जीत 50-50% होगी, लेकिन यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो हार 100% पक्की है। इसलिए फेलियर को चैलेंज करिए, अपने आप को एक और मौका दीजिए। क्या पता इस बार आपकी सफलता, आपकी जीत, आपका बेहतरीन भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल ज़रूर मिलेगी।